बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आपका होस्ट अदनान अपनी पहली फेस कैम वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लोगों के दुख दूर करके इनके लबों पर हंसी बिखेरने का काम एक ऐसा काम है जो कि बहुत मुश्किल है, मगर पाकिस्तान के स्टेज ड्रामे और फिल्म को ये एजाज हासिल है कि इस प्लेटफॉर्म ने ऐसे ऐसे अदाकार दरियाफ्त किए हैं जिनकी एक झलक भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देती थी। मगर इस हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं कि दूसरों को खुश करने वाले ये अदाकार अंदर से कितने हसास होते हैं और अपने दुखों को छुपाकर दूसरों की खुशी का सामान बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। रफी खावर उर्फ नन्ना। अलिफ न से मकबूलियत हासिल करने वाले नन्ना की मासूम शक्ल देखकर ही लोगों को इन पर बेसाख्ता प्यार आ जाता था। इसके बाद इनकी बेसाख्ता कॉमेडी और अदाकारी ने इन पर शोबिस के हर प्लेटफॉर्म के दरवाजे खोल दिए और वो ड्रामों के साथ साथ हर फिल्म का लाजमी जुज बनने लगे। इसके अलावा स्टेज पर भी इनको काम करने की कमी ना थी और इनका नाम ही किसी प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत तस्वर किया जाता था जिसको सब लोग चाहते थे। वो अपनी एक साथी अदाकारा नाज़ली की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो गए। जिस तरह हर उरूज को एक जवाल होता है, इसी तरह नन्हे की शोहरत को भी जब जवाल शुरू हुआ तो किस्मत के साथ साथ नाज़ली भी इनसे रूठ गई। हसास दिल नन्ना इस नाकामी को बर्दाश्त न कर पाए और 2 जून 1986 को अपने कमरे में खुद को गोली मारकर सबको हंसाने वाले इस अदाकार ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मुर्तदा हसन उर्फ मस्ताना। मस्ताने का ताल्लुक गुजरांवाला से था। इनके बारे में इनके करीबी लोगों का ये कहना था कि वो एक पैदाइशी अदाकार था और बेसाख्ती और जुगतबाजी में इनका कोई सानी ना था। वो लोगों को हंसाने के लिए किसी स्क्रिप्ट के मोहताज ना थे। गुजरांवाला से इनकी शोहरत लाहौर के स्टेज तक पहुंची तो वो अपने हम असर लोगों के लिए एक खतरा बन गए और इनके गिर्द साजिशी अनासर ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक दफा इनके ड्रामे के दौरान साजिश के जरिए पुलिस का रेड करवाया गया और इसके नतीजे में इन पर ड्रामे में फहश रक्स करवाने के इल्जाम में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात इस हसास अदाकार के दिल को बुरी तरह तोड़ने का बाइस बनी और इसने अदाकारी से लाताल्लुकी का ऐलान करके गोशा नशीनी की जिंदगी इख्तियार कर ली और लाहौर और गुजरांवाला को छोड़कर बहावलपुर में गोशा नशीनी की जिंदगी इख्तियार कर ली और वहीं पर हेपेटाइटिस C का शिकार होकर मौत को गले लगा लिया। मरने से कबल भी इस खुददार फनकार की यही कोशिश थी कि इसके इलाज में हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद शामिल ना हो। महमूद खान का शुमार पाकिस्तान स्टेज के इन मज़ाहिया अदाकारों में होता है जिनका काम किसी तारुफ का मोहताज ना था। इसी वजह से 35 साल तक वो लगातार काम करते रहे और अपनी पूरी जवानी उन्होंने स्टेज पर लोगों को हंसाने में ही गुजार दी। मगर ढलती उम्र ने और बढ़ते हुए वजन ने इन्हें ज़ियादतीज़ में मुब्तला कर दिया जिससे इनको गुर्दों का आर्जा भी लाहक हो गया और इसके बाद कमर पर लगने वाली चोट ने इन्हें बिल्कुल ही बिस्तर तक महदूद कर दिया और वो काम करने के काबिल ना रहे। इस वक्त सरकार ने इनके नाम पर 10,000 का वजीफा जारी किया जो कि कुछ अरसे बाद कम करके आधा यानी 5,000 कर दिया गया, जिसने इनकी मुआशी हालात को बहुत ही खराब कर दिया। यहाँ तक कि इनके मालिक मकान ने इन्हें किराया न देने पर घर से निकाल दिया और वो सड़क पर आ गए और एहतजाजन उन्होंने प्रेस क्लब के सामने अपनी चारपाई वहीं पर डाल दी। मगर अरबाब अकदार के कानों में जूं तक न रेंगी। इनके 2 बेटे मजबूरन रक्षा चलाकर गुजर बसर करने पर मजबूर हो गए और महमूद खान ने सड़क पर ही अपनी जान खालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले देख सकें। मैं हूं आपका होस्ट अदनान और आप देख रहे हैं अदनान टीवी ऑफिशियल। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।